मैं कई बार आप सबों को बिहार का दुर्भाग्य दिखाया हूं, जो बिहार का ही नहीं देश के भविष्य को निर्माण करता है। उस जगह पे जब दुर्भाग्य हमें दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। यहां पे आप देख रहे होंगे नवसृजित प्राथमिक विद्यालय केंदुआचक प्रखंड मोहरा गया। अभी हम गया में हैं और ये सरकारी स्कूल है। इस सरकारी स्कूल में अभी टाइम बता दूं मैं आप सबों को, टाइम अभी हुआ है 9:47, लेकिन इस स्कूल में एक भी बच्चे नहीं है। एक भी बच्चे नहीं है, ये पूरा मैं देख लिया, एक भी बच्चे इस स्कूल में नहीं है। सर से जब बात किए तो वो बोले कि बच्चे गए हैं खाना खाने के लिए। 9:47 में कौन सा टाइम होता है खाना खाने के लिए? और जब खाना स्कूल में दिया जाना चाहिए तो फिर वो स्कूल में क्यों नहीं मिलता है? उसे घर क्यों जाना पड़ता है खाना खाने के लिए? यहाँ पे एचएम है। सर एक भी बच्चा यहाँ पे क्यों नहीं है? बच्चा खाना खाने के लिए घर गया है। चावल कल ख़त्म हो गया था, आज चावल गिरने वाला है। हाँ। फिर कल से खाना चालू रहेगा। सर एक बात बताइए, घर परिवार है आपका भी? अगर कल राशन खत्म होने वाला होता है तो उसके लिए क्या करते हैं आप? हम सूचना दे दिए हैं। एमडीएम प्रभारी। तो किसकी लापरवाही है ये? एमडीएम प्रभारी को सूचना दे दिए हैं, वो आज गिराने वाले हैं। एमडीएम प्रभारी जी, अगर जब सर के द्वारा सूचना आपको मिल गया तो फिर क्यों नहीं यहाँ पे आप चावल उपलब्ध कर पा पाए, जिसके कारण ये 9:45 में बच्चे को स्कूल से घर जाना पड़ा? सर खाने का टाइम क्या होता है बच्चे का? 9 बजे। 9 बजे। अब ये समझिए खाने के बाद फिर पढ़ाते होंगे? जी। कितने बच्चे हैं अभी आपके स्कूल में? हमारे बच्चे में नामांकन है 120। अच्छा, आज कितने बच्चे आए थे? आज 70 बच्चे आए थे। आज खाना बच्चा को मिला नहीं है तो वो रजिस्टर में चढ़ाएंगे? नहीं चढ़ाएंगे। नहीं चढ़ाएंगे। चलिए ये आपके ईमानदारी पे निर्भर करता है। लेकिन 9 बजे टाइम इनके द्वारा पता चला कि 9 बजे बच्चे का खाने का टाइम है, लेकिन 9 बजे छोड़ दीजिए, अभी 9:45 में बच्चे घर गए हैं खाना खाने के लिए। ऐसा क्यों होता है? सर के द्वारा पता चला कि एमडीएम साहब की लापरवाही। अब हम लापरवाही इसलिए कह रहे हैं कि अगर हर किसी के घर में अगर राशन खत्म होती है तो 1 दिन 2 दिन पहले उसका व्यवस्था किया जाता है। यह सरकारी स्कूल है। कई वीडियो में मैं बताया हूं कि सरकारी स्कूल में केवल गरीबों के बच्चे आते हैं। हम जैसे गरीब के बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, और वहां पे वो जब पढ़ने का टाइम होगा वो घर जाएंगे तो पढ़ाई कब होगी? खाने का व्यवस्था जब स्कूल में होना चाहिए तो वो घर क्यों जाएंगे खाने के लिए? ये लापरवाही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भी बच्चा यहां पे नहीं है। सर ये प्राथमिक विद्यालय है, 5वीं तक क्लास चलती है? जी जी जी। कितने शिक्षक? 4 शिक्षक हैं जी। और कितने रूम हैं? यहाँ रूम 7 है। 7 रूम है। मेरे प्यारे साथियों और जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं, कई स्कूल का विजिट में मैं आपको दिखाया हूं कि 8वीं तक जहां पे क्लास है, जहां पे 8वीं तक की पढ़ाई की जाती है, करवाई जाती है, वहां पे 3 कमरे हैं, 2 कमरे हैं, और यहां 5वीं तक क्लास चलती है तो 8 कमरे हैं, 7 कमरे हैं। ऐसा क्यों होता है? सर वो सब क्लासरूम बंद है ना? ये सारा रूम ही है, ये भी रूम है। मुझे तो लग रहा है 8 से भी ज्यादा होगा, ऊपर भी है ना? 2 3। हाँ 3 उसमें 6 और 1 7 और 1 ऑफिस 8। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? हमारा नाम है, हम दूसरा सब्जी बेचने आए हैं। तो यहाँ पे क्यों आए हैं? देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। सर से मिलने के लिए आते हैं कभी? आपके बच्चे आते हैं? हमारे बच्चे नहीं, हमारे दूर के आदमी हैं। हम दूर के आदमी हैं भैया। अभी एक भी बच्चा नहीं है सरकारी स्कूल में। क्या पता है आपको कि क्या सिस्टम होता है? उस सिस्टम तो होता है 7 बजे से 11 बजे तक चलता है स्कूल। स्कूल अभी एक भी बच्चा यहाँ पे हमें नहीं मिला है। नहीं मिला है। तो ये गलत है या सही है? गलत है। बच्चे को यहाँ पे खाना नहीं, वो घर गया है खाना खाने। हाँ ठीक। सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। हाँ। तो गलत का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? विरोधी करेंगे। आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल में जाते हैं या प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में जाता है। प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। मेरा गाँव अमेठी है। देख लीजिए क्यों चलाते हैं सरकारी स्कूल, क्यों चलाते हैं सरकारी स्कूल जब उसमें पढ़ाई नहीं होता है और ये अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। सरकारी स्कूल का क्या मतलब? कितने पैसे खर्च होते हैं उसके लिए? जनता का पैसा सर के सैलरी में बटाता है, जनता से लूट के सर को सैलरी मिलती है, और यहां पे जब ये अपने बच्चे को नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए तो क्यों सैलरी दिया जाता है? क्यों सरकारी स्कूल आप चला रहे हैं? हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी शिक्षा पे कई बातें आप करते हैं, लेकिन शिक्षा की क्या स्थिति है? सर किसका पैसा आपको दिया जाता है ये बता सकते हैं? सैलरी के रूप में किसका पैसा दिया जाता है?
तो जनता का पैसा दिया जाता है। बता ही रहे हैं। तो समझिए कि ये व्यक्ति कह रहे हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चे को क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता। ऐसा क्यों होता है सर? मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आपकी गलती है, ये ऐसी बात नहीं है। लोग का विश्वास उठ गया है, भले चाहे जिस तरह का मैटर हो। मैं ये आप पे थोड़ा भी ये नहीं कर रहा हूं कि आप पढ़ाते कैसा है। मैं आपके यहाँ जो अभी देखा कि बच्चे नहीं हैं, बच्चे को खाना नहीं मिला है, बस मैं आपसे इतना ही बात कर रहा हूँ। आप पढ़ाते होंगे, ये मैं तो बताया अच्छी बात है। आपका स्कूल में आप टीचर है, आप नामांकन है सर, आपका उसका नहीं निकर्ष है। बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये नहीं होना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? क्या? आपका नाम क्या हुआ? रामावतार यादव। जी, रामावतार यादव। यहीं पे घर है आपका? हाँ। अच्छा, यहाँ पे अभी हम आज मतलब गुजर रहे थे यहाँ से, एक भी बच्चे नहीं हमें मिले हैं यहाँ पे। हाँ तो देखो लगन हल तो वो है में सब वखने आज नहीं है तो जैसे बुतरू वाले ने उन्हें सब ना, लगन का मान लीजिए कि शिक्षा से अगर दिक्कत हो रही है बच्चे को, अब लगन के चलते भाई साहब बताइए कि लगन के चलते बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगा, ये गलत है कि नहीं है? बड़ी गलत है सर। हमें अभी समय आपको मैं बता दूं, मैं 9:45 बजे से यहाँ पे हूँ। जिस बच्चे को 11 बजे तक स्कूल में होना चाहिए, यहाँ पे एक भी बच्चे हमें नहीं मिले। ये बहुत बड़ी गलत बात है। यहाँ के मतलब जितने भी शिक्षक हैं टाइम पे कभी नहीं आते हैं। प्रथम बात ये है, आप यहीं के हैं? हाँ यहीं के हैं। हम लोग दरअसल रहते नहीं हैं, लेकिन जब भी आते हैं देखते हैं यहाँ के लोग मतलब जितने भी शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक रहते हैं, बाकी शिक्षक नहीं रहते। आप खुद ही देख सकते हैं हम लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। देख लिया जाए। कई लोग कहते हैं कि मीडिया वाले जाके केवल कुछ से कुछ दिखाते हैं। ये यहाँ के ग्रामीण हैं और इनका कहना है कि शिक्षक टाइम पे नहीं आते हैं। आखिर क्यों नहीं आते हैं टाइम पे? क्या बच्चे से उन्हें मोह नहीं है? जो बच्चे उनके यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और वो सरकारी पैसा नहीं, वो जनता के टैक्स का पैसा लेते हैं, गरीब का पैसा लेते हैं। सर कह रहे थे कि आज यहाँ पे हम लोग को चावल नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे बच्चे को पैसा मतलब भोजन नहीं दे पाए। वो दरअसल इनको अंदर की बात है, चावल नहीं है क्या नहीं है, आप दरअसल सामने देख सकते देखिए, ये पदाधिकारी या जो भी इससे संबंधित यहाँ के अधिकारी, जैसे बताए कि एमडीएम साहब, हाँ। अच्छा, तो कौन लेट से कौन आते हैं? लेट से वो व्यक्ति जो है उनको कभी नहीं देखते हैं, हमेशा मतलब गायब रहते हैं वो व्यक्ति जो है। अच्छा, वो नहीं आते हैं टाइम पे? बहुत मतलब कम आते हैं सर, सही बात है क्या? तो ये ग्रामीण है, यहाँ के झूठ बोल रहे हैं। अभी तो यहाँ रहता नहीं, ऐसे बोल रहे। सर वो ग्रामीण हैं, आपके बारे में बोले कि रेगुलर आते हैं, ये सही है? इनके बारे में बोले कि नहीं आते हैं टाइम पे, ये सही है या गलत? इनका लगातार पेमेंट 2 साल से बंद है। क्यों बंद है? पता नहीं सरकारी अथी तंत्र से क्या प्रॉब्लम है इनका। 2 साल से गलत है। मैं इस चीज का भी विरोध करता हूँ। एक व्यक्ति, उनका एक ही साधन है कि इस पैसे से गलत मांग रहे हैं। हाँ गलत मानते हैं हम। अच्छा, कैसे गलत मानते हैं? गवर्नमेंट कैसे नहीं पेमेंट देगा? उनको पेमेंट मिल रहा है और बाकी को पेमेंट मिल रहा है, इनको क्यों नहीं पेमेंट मिल रहा है? अब वही बताएंगे ना क्यों नहीं मिलता है, क्यों क्यों नहीं मिलता है आपको पेमेंट? वो जांच हुआ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी प्रखंड के जब यहाँ सब सेंटी जाती है ना, तो वहाँ पे जो है विपत्र पत्र बनता है बीओ के पास में। तो बीओ जब विपत्र बनावेगी तब ना इनको पेमेंट मिलेगा। डीओ साहब पेमेंट बनाते हैं, तो इनको क्यों नहीं पेमेंट मिलता? आपकी लापरवाही के कारण अगर कुछ गलतियां हैं तो उसको सुधार लीजिए। ऐसे तो पेमेंट नहीं रुकता है। सर का पेमेंट आता है टाइम पे? नहीं, कैसे मिलेगा पेमेंट? मिलेगा, हम काम करेंगे, पेमेंट नहीं मिलेगा। आपका पेमेंट टाइम पे आता था? अभी तो हम नए हैं। अच्छा, आप नए आए हैं। अब सीटेड नए वाला बात रेगुलर रहते हैं ना? सर मैं कहीं कोई विरोध आपका नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि समय से पहले बच्चे यहाँ से चले गए। ये अच्छा नहीं लगा, है कि नहीं लगा? कहाँ शिक्षा मिल ही नहीं पाता। प्राथमिक विद्यालय के बाद हाल देखिए ना जी, किस तरीके से बिल्डिंग ऐसे ही बनता है, सब ऐसे ही बनता है। कई गो शिक्षक आते हैं, पूछिए टोटल शिक्षक कितने हैं यहाँ बहाल? 4 शिक्षक बता रहे हैं। 4 शिक्षक में कहाँ है एगो? एक शिक्षक बोले कि कहीं अभी छुट्टी में है। कहाँ छुट्टी में है? किस चीज का छुट्टी है? कहाँ एप्लीकेशन है? अब ये आप ग्रामीण हैं, आपको लगातार इस पे नजर रखनी चाहिए। देखिए सर, हम लोग नहीं समझे, हम तो अभी गुजर रहे थे, देखे कि यहाँ पे एक भी बच्चा नहीं है, बंद देखे स्कूल तो हम आ गए। लेकिन आप लोग ग्रामीण है ना यहाँ नहीं है के। कि इन लोग की गलती है, मतलब गार्जियन को भी गलती है कि अपने बच्चे को आप यहाँ पे नहीं भेज रहे हैं। या तो कारण है कि यहाँ शिक्षा मतलब अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रहा है, इसके वजह से नहीं भेज रहे हैं। या तो फिर मतलब गार्जियन का भी ढिलाई। हम नहीं कहेंगे कि इन लोग का गलत है, गार्जियन लोग भी अपना बच्चे को भेजें। अगर शिक्षा नहीं मिलता है तो प्राइवेट स्कूल में भेजें। इन लोग को पेमेंट सरकार दे रही है पढ़ाने के लिए, आप इन लोग ध्यान दीजिए।
इन लोग से भी निवेदन है कि आप गार्जियन को समझाएं बुझाएं कि नहीं भाई हम लोग अगर इन लोग रोज आते हैं पढ़ाते हैं तो कहीं नहीं बच्चा पहुंच पाएगा, जितना एडमिशन रहेगा उतना पहुंचेगा जी। मैं निवेदन करूंगा जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं प्लीज इसका जांच पड़ताल करें और ये नहीं होना चाहिए। बहुत बुरा लगा हमें जब एक भी बच्चे को यहाँ पे हम नहीं देखे और सबसे जब बात किए तो वो बताए कि खाना खाने के लिए घर गया। भाई खाना यहाँ मिलना चाहिए। दूसरा नंबर चीज कि शिक्षा अगर अपने मिड डे मील बनता है, हम जानते हैं, पूछिए, हम गांव के ही रहने वाले हैं, खाना किसी कारणवश बनाते नहीं हैं होता। चावल सर नहीं सर है। सर 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 सही टाइम पे सर चावल वगैरह सर 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 एक मिनट सुना जाए, एक मिनट सुना जाए। मैं आज पहली बार यहाँ से मतलब निकल रहा था, ठीक है, मैं आज आया तो आज क्यों नहीं मिला भाई साहब? अब हमें इतना बता दीजिए कि घर में अगर सीधा बात राशन खत्म होती है तो एक दिन पहले मंगवाते हैं कि नहीं मंगवाते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी गलती है, लेकिन जो भी अधिकारी हैं जिसको आप रिपोर्ट किए तो वो क्यों नहीं टाइम से करवाया? आज हम घर में भूखे रह सकते हैं कि नहीं रहेंगे ना? घर में भूखे नहीं रहेंगे ना? तो फिर यहाँ पे मान लीजिए कि एक दिन भोजन नहीं मिला तो बच्चे को भोजन मतलब घर पे भेज दिए खाना खाने के लिए। टीचर भी कोई नहीं आते हैं पढ़ाने के लिए। चलिए, और जो चीज मैं नहीं जानता हूं ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो मैं देख रहा हूं इस पे प्लीज ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लापरवाही नहीं होना चाहिए। तो बस इतना सा आग्रह है। यहाँ की नहीं है भैया, समझ गए, पूरा हर जगह बिहार की है। की- बिल्कुल बिल्कुल देखो, बिल्कुल देखिए बिल्कुल। ना, सोनू वायरल पूरा हुआ ना। हाँ, मैं वहीं से आ रहा हूँ, ठीक है। सोनू कुमार इतना वायरल हो गया, आप सोच लीजिए कि उसके विद्यालय में एक दीपक कुमार शिक्षक है, उनको अच्छे से इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो क्या पढ़ावेंगे बताइए आप? हम अपने बच्चे को किस लिए यहाँ भेजेंगे? अगर अच्छी व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, किस लिए हम यहाँ भेजेंगे? किसी प्राइवेट स्कूल में हम 300 रुपये रोज कमाएंगे, लेकिन उसको प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। अच्छा शिक्षा हमको मिलना चाहिए जो कि प्राथमिक विद्यालय में नहीं मिल पाता है। सारे विद्यालय को हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा विद्यालय मतलब 90% विद्यालय को बताते हैं ना कि टीचर लोग गायबे रहते हैं। बिहार का यही हाल खास है। करके सरकारी स्कूल में यही होता ही है, शिक्षक नहीं रहते हैं वहां पे, बच्चे को टाइम से पहले छोड़ दिया जाता है। मैं गार्जियन का भी कह सकता हूं कि गार्जियन भी थोड़ा बहुत लापरवाही करते हैं, लेकिन शिक्षक अगर टाइम से उसे छोड़ेंगे तो वो घर नहीं जाएंगे। सर सुधार होगा इस पे कि नहीं होगा? बिल्कुल सुधार। प्लीज देखिए, प्लीज प्लीज आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है सर, मुझे कोई आग्रह की जरूरत कोई- नहीं है कि यहाँ पे आपको आग्रह दिखाऊं। से कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं विद्यालय पूर्णतः किसी से भी पूछा जाए, मैं विद्यालय रेगुलर आता हूं। सही बात है, वो लोग भी बता रहे थे, ग्रामीण बता रहे थे आपके बारे में। मैं यहाँ मैं प्रभारी जो हूँ। कुछ नहीं देख रहा हूँ ना, मैं कुछ भी उस पे नहीं बोलूंगा, लेकिन जो चीज मैं देखा उसके लिए आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि हमारे जैसे गरीबों के बच्चे कल सरकारी स्कूल में आप आते हैं। उससे रिक्वेस्ट करेंगे कल आइए विद्यालय में, अगर नहीं खाना बनते रहेगा, चावल आज जब हम लोग यहाँ गिर जाएगा मुझे विश्वास विद्यालय मुझे बंद नहीं विश्वास है होगा। कि कल से खाना मिलेगा। तो बस इतना सा आग्रह है कि जो भी व्यवस्था है खास करके बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के सरकारी स्कूल में, मैं पहले भी बताया हूँ ना, कई बार बताया हूँ कि गरीब के बच्चे आते हैं। सर एक बात बताएंगे आप, आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, कौन से स्कूल में? हम थी कजूर मिडिल स्कूल, कजूर मेरा घर हुआ। मध्य प्राइवेट में जाते हैं कि सरकारी में? सरकारी प्राइवेट से हम ट्यूशन देते हैं और सरकारी विद्यालय भेजते हैं। सैल्यूट है आपको कि आप एक नौकरी में होके, सरकारी नौकरी में होके आप अपने बच्चे को सरकारी में भेज अभी रहे हैं। पहला क्लास में ही तो ये है। बहुत खुशी की बात अभी है। पहला तो क्लास ज्यादा में है समय मेरा आपका भी बच्चा। नहीं लूंगा और बस इतना सा आग्रह करेंगे कि व्यवस्था को सही कीजिए, जो भी बच्चे को सुविधा मिलना चाहिए वो व्यवस्था, वो सुविधा बच्चे को मिलना चाहिए। अब इसको अच्छी कीजिए, उसके बाद आपसे हम बात करते हैं। पूछिए ग्रामीण से, जब से हम आए हैं हाँ। तब से इस स्कूल का स्थिति ठीक किए हैं या खराब किए हैं? सही किए हैं आप, मुझे पता है, क्योंकि ग्रामीण आपको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? लेकिन जो मैं कह रहा हूं ना कि जो चीज मैं देखा वो मुझे अच्छा नहीं लगा सर, सीधा बात। मैं रजवाड़ा कला में पोस्टेड हूँ। चलिए ठीक है, वो हम लोग बात करेंगे। तो जो भी अधिकारी हैं प्लीज ध्यान दीजिए ऐसे स्कूल पे जहाँ पे, हाल था ना सर कि कोई टीचर मतलब आना ही नहीं। हाँ, सही सही है। तो जहाँ पे गरीबों के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए और उसका ये हालत रहेगा कि टाइम से पहले वो घर चला जाएगा, उसको भोजन नहीं मिलेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। सर की गलती हम नहीं कह रहे हैं, जो भी अधिकारी हैं अगर उन लोगों की थोड़ी सी निगरानी होगी तो ये स्थिति नहीं रहेगी। ठीक है, बस इतना सा निवेदन है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।